ड्रामा सीरियल सबात की बात करें, जलन की या फिर उनके माजी में किए जाने वाले ड्रामों की, पाकिस्तानी अदाकार मोहम्मद अहमद ज़्यादातर ड्रामों में एक शफीक, वालिद और दोस्त का किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। मगर ऐसा क्यों होता है कि हर ड्रामे में उनको आखिरी किस्त से पहले ही मार दिया जाता है? इस सवाल पर हंसते हुए मोहम्मद अहमद ने जवाब दिया कि अब तो यूँ होता है कि जब भी मुझे कोई ऑफ़र आती है तो मैं ये सवाल करता हूँ कि मरना कौन सी किस्त में है। एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि दरअसल जब आपने हीरोइन को बहुत ज़्यादा मजलूम बनाना हो तो उसके बाप को ज़रूर मारा जाता है और पहला गला बाप का ही कटता है। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि जितनी भी फिल्में और ड्रामे आप देखेंगे जिनमें हीरो या हीरोइन वफात पा जाते हैं तो लोग दिल गिरफ्तार हो जाते हैं, दुखी इख्तिताम ज़्यादा याद रह जाता है। मोहम्मद अहमद असल ज़िंदगी में बेटियों के वालिद हैं और इस हकीकत की छाप ड्रामों में उनके किरदार पर भी नज़र आती है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं बेटियों का बाप ना होता तो शायद वो बात स्क्रीन पर भी नज़र ना आती और मैं इतना प्रोग्रेसिव ना होता। अहमद के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई जायदादें नहीं बनाई और ना ही पैसा जोड़ा, क्योंकि वो अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छी तालीम फराहम करना चाहते हैं। मेरी और मेरी बीवी की कोशिश यही रही है कि बेटियां अच्छी जगहों पर पढ़ें और अच्छी तालीम हासिल करें, तो इस वजह से वो मेरी शख्सियत में आ गया और स्क्रीन पर वो नज़र आता है। मेरी नज़र में बेटियों के लिए ज़्यादा इज्जत है बानिस्बत बेटों के। बेटियां जब चली जाती हैं और फिर जब वो आपको याद करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ये हमें भूली नहीं है, अब भी याद रखती हैं। टाइपकास्ट या एक जैसे किरदार अदा करने के हवाले से उनका कहना था कि अगर ऐसा है भी तो उन्हें कोई शिकायत नहीं। हाँ, मैं मुख्तलिफ रोल करना चाहता हूँ, एक दो ऑफर्स भी आए। यूँ कहूँ कि मैं कदामत पसंद नहीं हूँ, मगर आपका माशरा ऐसा है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर उनके सामने मैं ऐसा किरदार अदा करूं कि उनको लगे कि अहमद साहब को ऐसा अदा नहीं करना चाहिए तो ये एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि लाल कबूतर में उन्होंने मनफी किरदार अदा किया, जिसके बारे में बड़े मज़े का किसी ने लिखा कि इतना ज़्यादा शरीफ गुंडा कभी नहीं देखा। हो सकता है कि ये किरदार मुझ पर जचते ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी ऐसा कोई किरदार आया कि मुझे लगा कि मैं अपनी हदूद में रहूँगा और लोगों का दिल भी नहीं टूटेगा, तो मुझे लगता है कि मैं वो करूँगा। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि पहले आपको इतना ऑन स्क्रीन नहीं देख रहे थे। 2 साल के दौरान बहुत देखा। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि केक के बाद शायद वो लोगों को नजर आएंगे। आसिम अब्बासी का कमाल था कि उन्होंने केक में मुझे लिया तो शायद मैं लोगों को नज़रों में आया। हम तकलीद करना चाहते हैं कि लीडर नहीं बनना चाहते। जब आसिम ने रिस्क लिया तो बहुत से दूसरे लोग भी राज़ी हो गए। वो कहते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह ताला बहुत से दरवाजे खोल देता है। जब लिखने का सिलसिला ख़त्म हुआ तो एक मायूसी का दौर आया। मैं बहुत डिप्रेशन में गया। मैं लिखता रहा, लिखने की कोशिश करता रहा, लोगों से लड़ता रहा कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। यानी ऐसा वक्त भी आया जब 17 बरस बाद भी लोगों को मुझे ये यकीन दिलाना पड़ता था कि मैं लिख सकता हूँ। लेकिन फिर वो वक्त आया कि मुझे लिखने को छोड़ना पड़ा। वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को नहीं कुछ कहूँगा, गलती मेरी ही है, मेरी सोच नहीं गिर सकती। लेकिन क्या अब अहमद का मज़ीद लिखने का इरादा है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि उन्होंने महरीन जब्बार के लिए एक फ़िल्म लिखी जिसका नाम है मैडम जी, मगर ये फ़िल्म कोरोना की नज़र हो गई और महरीन जिस किस्म के मौजू उठाती हैं उसमें उन्हें फ़िल्म के लिए फ़ाइनेंसर मिलना मुश्किल है। नदीम बेल के लिए लिखे जाने वाले ड्रामे में उनका कहना था कि वो बोल्ड है। अभी इसके बारे में बहस चल रही है कि उसे कैसे किया जाए। एक और सीरियल है जिसकी कुछ किस्तें अभी बाकी हैं। कबाहत इसमें भी ये भी थी कि आम लोगों को कैसे समझ आएगी कि बायपोलर होना क्या होता है। एक चैनल ने रिस्क लिया है, देखते हैं कि अब क्या होता है। वो कहते हैं
کہ میں نے کہا تھا کہ اب نہیں لکھوں گا، مگر اب ندیم بیگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہیں کہ نہیں لکھ سکتے، یہ کہیں کہ اس دور میں نہیں لکھ سکتے۔ پیمرا کے کردار پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیمرا میرا خیال نہیں ہے کہ بہت غلط کہہ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتا ہے کہ ریپ، جنسی تشدد نہ دکھائیں اور جادو ٹونے نہ دکھائیں، اس میں کیا غلط بات ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ڈرامے جن پر پیمرا نے پابندی لگائی تو وہ بہت ریٹنگ لے رہے ہیں، محمد احمد کا موقف ہے کہ کیا ہی کہنے کی ضرورت ہے کہ ریٹنگ کون بناتا ہے، وہ اگر بدل سکے تو انڈسٹری کی سوچ بدلیں۔ 3 افراد کی وہ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کی سوچ بدل دیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ 3 لوگ بنا شادی کے افیئرز، طلاق اور ریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان دونوں کو بٹھا کر بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ رائٹرز کو بلا کر ان سے بات کرتے ہیں، رائٹر کیا بات کر لے، وہ آج کل کے منشی ہیں، سب کے ساتھ پیٹ ہے، جو ان سے کہا جاتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، جو لکھواتے ہیں، اگر آپ میں جرأت ہے تو ان سے بات کریں۔ محمد احمد نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں کچھ عرصہ آف سکرین بھی جانا چاہیے، ہر سیریل اور ہر اشتہار میں بیٹھا ہوا ہوں، وہی داڑھی، وہی گنجا سر، کوئی تبدیلی تو نہیں لا سکتا، میں چاہوں گا کہ کوئی لائٹ رول کروں جس میں لوگ ہنسیں، خوش ہوں۔ جاتے جاتے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور سیریل آ رہا ہے، اولاد، جس میں وہ مرینا خان کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس میں انہیں مارا نہیں جائے گا اور وہ لکھنے کو دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں۔ Thanks for watching our video, friends. For more videos, please subscribe our channel or click the bell button for more latest updates.